हेलो एवरीवन। आज हम नेचर वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं। इसमें है माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है? माउंटेन जैसे पता चल रहा है कि इसके अंदर पर्वत वाला एरिया, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। जैसे हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, और वैसे ही वेजिटेशन है उसमें भी आपको डिफरेंस दिखाई देना लग जाएगा। अब जो डिफरेंस है, अभी हम जो लास्ट वाले उसमें किया है टाइप्स में, उसके अंदर हमने किया है कि टेम्परेट जो एरिया है उससे हम टुंड्रा रीजन में जा रहे हैं। ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम टुंड्रा रीजन में जा रहे हैं, यानी कि हम हाइट के ऊपर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो हाइट है वो 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं, जिसके अंदर जो वैरायटी है ओक और चेस्टनट है। अब जो उसके बाद 15,000 जो मीटर से लेकर 3000 मीटर की जो हाइट है, उसके अंदर टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाते हैं, जिसके अंदर कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आ जाते हैं। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट जो आप नीचे फोटो में भी देख रहे हैं, जिनकी शेप किस टाइप की होती है? कॉन के टाइप होती है, और इस पर जब भी स्नोफॉल होगी तो वो स्नो नीचे फिसल कर गिर जाती है। इसके अंदर जो ट्रीज होते हैं वो पाइन, देवदार, सिल्वर फीर, स्प्राउस, सीडर, ये इस टाइप के फॉरेस्ट इस एरिया में मिलते हैं। इसके बाद जब हम फॉरेस्ट के हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ फॉरेस्ट जैसे कि 3600 मीटर के अबाव जब हम जाएंगे, और यहाँ ये जो हम हाइट है वो हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं? समुद्र लेवल से। जो समुद्री लेवल है उसको हम 0 मानते हैं, उससे हाइट को हम नापते हैं। तो सी लेवल से जब हम 3600 मीटर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट नहीं मिलते हैं, तो यहाँ ग्रासलैंड मिलती हैं। ग्रासलैंड होती है जिसमें कि आप देखोगे कि बहुत चौड़े चौड़े घास के मैदान होते हैं। एल्पाइन वेजिटेशन, सिल्वर फीर, जूनिफर, पाइन, ब्रिचेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। यहाँ पर कुछ पेड़ों के टाइप मिलते हैं जिनके अंदर इस टाइप के सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन और बर्च, ये मुख्य यहाँ पर आपको पेड़ों के टाइप मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे दे गॉट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। अब यहाँ जो पेड़ पौधे हैं थोड़े से आपको स्टंटेड, यानी कि जैसे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि स्नो लाइन, बर्फ ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ आपको ये जो पेड़ हैं थोड़े कम मिलेंगे। अल्टीमेटली थ्रू शर्प्स एंड स्कर्प्स दे मर्ज इनटू द एल्पाइन ग्रासलैंड। और यहाँ पर ये जो इनका जो साइज होता है वो छोटा होता चला जाता है, और यहाँ पर ये झाड़ियों के रूप में, या ये कह सकते हो कि जो इनका आकार होता है छोटा होने की वजह से ये घास के मैदान में हमें कम दिखाई देने लग जाते हैं, या फिर इसमें ये कह सकते हो कि मिल जाते हैं। ठीक है, दीज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स लाइक गुज्जर एंड बकरवाल। ये वहाँ की जनजातियाँ हैं जो गुज्जर और बकरवाल हैं। ये घुमक्कर जातियाँ होती हैं जो कि अपने पशुओं को लेकर इधर से उधर घूमती रहती हैं, और जिसकी वजह से ये अपने जो इनके पास जानवर होते हैं जैसे बकरी और बकरवाल, क्योंकि बकरी ज़्यादा पालते हैं, भेड़, बकरी, याक, तो ये इनको बकरवाल या गुज्जर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अधिक ऊंचे पेड़ भागों में जैसे मांस, लिचन ग्रास, टुंड्रा वेजिटेशन, ये सारी यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मतलब जो लाइफ लाइन है, तिब्बतियन एंटीलोप, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, शिप एंड गोट्स विद थिक हेयर। जो भी यहाँ पर जानवर मिलते हैं, आइबेक्स,
पांडा, गिलहरी, तेंदुआ, याक या फिर बारहसिंगा। ठीक है, तो यहाँ जितने भी भेड़ बकरी, जितने भी यहाँ इवन क्रो यानी कि जो आपको कौवा भी मिलेगा, कौवा जिसको हम बोलते हैं, वो भी मतलब थिक फर वाला मिलेगा, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे बाल होंगे। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली कहाँ मिलते हैं? ये टाइडल एरियाज में मिलते हैं। टाइडल जहाँ समुद्र होता है, सी के आसपास, जहाँ पे ज्वार भाटा आता है, टाइडल ज्वार भाटा, तो यहाँ पर ये टाइडल एरियाज में मिलते हैं। कोस्ट मतलब जो तटवर्ती इलाके होते हैं, और ये इन्फ्लुएंस होते हैं टाइडल वेव से, यानी ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आपको पता है कि दिन में जो समुद्र होता है, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है और बालू है, जो आप देखा होगा, कभी आपने फिल्म्स वगैरह में देखा है या फिर आप कभी गए हो, तो यहाँ जो मिट्टी है और उसके अंदर बालू रेत इकट्ठा होता है, यानी कि जिसको हम बीच बोलते हैं, बीच समुद्र का किनारा। तो ये सारी यहाँ पर मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाती है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। ठीक है, और इसके जड़ों के बीच में काफ़ी गैप होता है, जिससे क्या होता है कि जब भी टाइड्स आती हैं, यानी कि ऊंची लहरें आती हैं, तो वो पानी उनकी जड़ों में से निकल जाता है। जैसे कि स्पेस होना, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल अगर हम चारपाई की बात करें, तो चारपाई के 4 पाए होते हैं, तो और उसके बीच में गैप होता है, तो उन गैप में से जब हम पानी डालेंगे तो वो निकल जाता है। सेम ऐसे ही जड़ें होती हैं पेड़ों की, उनके अंदर गैप होता है, और जब भी टाइडल्स आती हैं, यानी कि टाइड्स आती हैं, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो ऊंची लहरों से वो पानी उन जड़ों में से निकल जाता है, जिसकी वजह से पेड़ों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। और ये जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, वो सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। और ये जो इसकी पेड़ की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा भी एरिया बोला जाता है, रीजन बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोकोनट, पाम और क्योड़ा, एगार, ये टाइप के पेड़ भी मिलते हैं। इसके अलावा जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो यहाँ का फेमस आपको पता है एनिमल है। इसके अलावा पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स, ये सारे भी इसी जंगल में जानवर हमें मिलते हैं जो पानी में रहने वाले हैं।